let's go in the sun. जेनेटिक इंजीनियरिंग के सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से ब्रीडर हजरात जो हैं वो किन ब्रीडिंग टाइप्स को इस्तेमाल करके जो है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग के ऊपर जो है ना वो काम कर सकते हैं। बेसिकली मैं आपको बताऊंगा कितनी टाइप के जो है ना वो ब्रीडिंग प्रोसीजर्स होते हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं, उसके प्रोस क्या हैं, कॉन्स क्या हैं, यानी कि फायदे कितने हैं और नुकसानात क्या हैं। तो मैं आपको उसके फायदे भी बताऊंगा, नुकसानात भी बताऊंगा। उन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए जो है ना आप अपने लिए सबसे बेहतरीन तरीकाकार जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं, उसका इंतखाब कर सकते हैं, ताकि आप जो हैं वो नताइज जो है ना अपनी मुताबिक बरामद कर सकें उनसे। ठीक है, तो सबसे पहले है इन ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग क्या होता है? इन ब्रीडिंग का बेसिकली मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आपके पास असील मुर्गा है और एक मुर्गी है। अब आपने उनके जो है ना वो चूजे निकलवाए और चूजों में आपको पता है मेल्स भी हैं, फीमेल्स भी हैं। उन्हीं बच्चों के अंदर से आपने चूज किया, मेल अच्छा सा चूज किया और फीमेल अच्छी से चूज की, उनको जो है ना पेयर अप कर दिया। तो इसको बोला जाता है इन ब्रीडिंग, यानी कि सेम ब्लड के जो मेल या फीमेल्स हैं उनको आपस में आपने जो है ना लगा के उनसे ब्रीड ली, तो इसको बोला जाता है इन ब्रीडिंग। अब इन ब्रीडिंग के फायदे क्या हैं? इन ब्रीडिंग के फायदे ये हैं कि आपके पास जो असील मुर्गा मुर्गी का जोड़ा था, उनके अंदर ये क्वालिटी थी कि वो लड़ते वक्त जो है वो कील अच्छा मारते हैं। तो आप इस ही क्वालिटी को अब उनके बच्चों के अंदर मुंतकिल करने के लिए जो है ना इन ब्रीडिंग का इंतखाब कर सकते हैं कि यार आने वाले बच्चे जो है ना उनके अंदर भी ये खासियत मौजूद हो कि वो भी जो है ना लड़ाई के अंदर कील मारें। या फिर आपको एक और एग्जांपल देता हूँ कि आपके पास तोते थे, तोतों के अंदर आपने बजीज पाले हुए थे। बजीज के अंदर जो आपके पास तोते हैं उन दोनों का जो है फेस है वो ब्लैक है, ठीक है। और आप ये चाहते हैं कि आने वाले जो इसके बच्चे हों और आगे पोते पर पोतों तक, थर्ड जनरेशन तक जो है ना इनके अंदर ब्लैक फेस की जो वो क्वालिटी है वो बड़े अच्छे तरीके से एक पक्की हो जाए, इनके अंदर बस जाए और मेरे पास ये एक प्रॉपर ब्रीड की शक्ल में आ जाए। जब भी आप एक ब्रीड बनाने के लिए काम करते हैं ना तो आप हमेशा इन ब्रीडिंग को मद्देनजर रखते हैं, क्योंकि इन ब्रीडिंग ही वो क्वालिटी है जो आपकी ब्रीड को स्टैंडर्डाइज ब्रीड बनने में जो है ना वो मदद देती है। अब इन ब्रीडिंग का जो है ना वो सबसे बड़ा नुकसान क्या है? इन ब्रीडिंग का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि इनका जो है वो ब्लड कमजोर हो जाता है। ब्लड कमजोर होने से मुराद ये कि इनकी जो कुव्वत मुदाफियत है, जो इनका अपना इम्यून सिस्टम है, फर्दर आते आते वीक होता है, जिसको हम इंसानों के अंदर फर्स्ट कज़न का मसला बोलते हैं कि यार आप जो है अपनी फैमिली में शादी ना करें, उससे जो है आने वाले बच्चों के अंदर डिसेबिलिटीज़ या मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां जो हैं वो आसानी से पैदा हो सकती हैं, जिनसे उनकी ज़िंदगी मुश्किल हो सकती है। तो ये एक जो कॉन्सेप्ट है ना वो इन ब्रीडिंग के थ्रू आता है कि आपने एक डिज़ायर्ड क्वालिटी तो प्रोड्यूस कर ली, ठीक है, लेकिन उस क्वालिटी को प्रोड्यूस करने के बाद आपने उनका ब्लड इतना वीक कर दिया जिसकी वजह से आप लोगों के जो वो जानवर हैं वो अच्छे तो लग रहे हैं लेकिन वो ज्यादा देर सरवाइव नहीं कर सकते। हो सकता है आपके परिंदों में लंग्स का इशू आ जाए, उनके डाइजेस्टिव सिस्टम के इश्यूज आ जाएं, खुराक हजम सही तरीके से ना कर सकते हो, उनके ओवरऑल पोस्चर के अंदर भी इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं, उनकी हड्डियां जो है वो सही मजबूत नहीं बनती। तो ये कुछ इश्यूज आते हैं जो इन ब्रीडिंग के जुमरे के अंदर आते हैं, जो आप अगर कंटिन्यूसली इन ब्रीड अपने जानवरों को करवाएं तो अल्टीमेटली एक वक्त ऐसा आता है कि आपके परिंदे जो हैं सही ट्रेड्स हासिल करने की बजाय, उनकी क्वालिटी बेहतर होने की बजाय उनकी क्वालिटी जो है ना वो गिरती जाती है। तो एक अच्छा जो ब्रीडर होता है वो एक्सपीरियंस के थ्रू ही जो आप लोगों को इस बारे में आगाह कर सकता है कि इन ब्रीडिंग जो है वो किस हद तक करनी चाहिए और किस हद तक नहीं। नॉर्मली फोर्थ जनरेशन तक इन ब्रीडिंग जो है वो आप लोगों को कोई मेजरली डिसएडवांटेज नहीं देती, लेकिन फोर्थ जनरेशन के बाद करना मेरे नज़दीक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी। और थर्ड जनरेशन के बाद तो आपको 100% एक नया ब्लड जो है वो इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा। अब ये जो एक नया ब्लड इंट्रोड्यूस करवाना है, ये क्या चीज़ है? इसको बोलते हैं आउट ब्रीडिंग। बेसिकली आपके पास कुछ बर्ड्स हैं या एनिमल्स हैं, वो आप आपस में ब्रीड करवा रहे हैं, उनकी थर्ड जनरेशन तक आ गई और आप ये समझते हैं कि अब जो मेरे पास बर्ड्स हैं वो बेहतरीन अपनी फॉर्म में है, लेकिन अगर मैं इनको आपस में ही क्रॉस ब्रीड करवाऊंगा, आपस में ही इन ब्रीड करवाऊंगा,
तो हो सकता है इसकी आने वाली जनरेशन इम्प्रूवमेंट की बजाय जो है उसके अंदर डिसेबिलिटीज देखने को मिले, उनके अंदर कमियां देखने को मिलें। तो फिर आप क्या करते हैं कि आप एक और जानवर उसी कैपेबिलिटी का लेके आते हैं किसी और जगह से, किसी और इलाके से, या किसी और परिंदे से बना हुआ। फॉर एग्जाम्पल मेरे नज़दीक अगर आप कबूतरों की बात करते हैं कि आपने एक जोड़ा लिया, उस जोड़े से आपने कबूतर बनाए, फिर उनके बच्चों के अंदर आपने देखा कि कौन से जो है ना आपकी क्वालिटी के मुताबिक जानवर हैं, उनको आपने सेलेक्ट करवा के दोबारा इनब्रीड करवा दिया। तो अब जो थर्ड जनरेशन है उसके अंदर आपने जो है ना समझा कि यार ये बेहतरीन कबूतर हैं, जो मैं चाहता हूँ वही कबूतर ये हासिल हो गए हैं। आपने क्या किया कि लेट्स से दो ब्रीडों के बारे में बात करते हैं कि जिस तरीके से टेडी बने, गोल्डन से टेडी बने और उसके साथ एक और कबूतरी, किसी का भी आप जो है ना वो किसी और नस्ल का अंदाजा लगा सकते हैं कि दो नस्लें आपने ली। अब यही दो नस्लें आप किसी और जगह से लेंगे, उनके अंदर भी सेम आप डिजायर्ड जो है ना वो क्वालिटी प्रोड्यूस करेंगे। तो अब ये आपके पास एक ग्रुप ए के बर्ड आ गए जिनकी थर्ड जनरेशन चल रही है, और अब आप दूसरे नंबर पे ग्रुप बी की थर्ड जनरेशन चल रही है। तो इन दोनों की जो थर्ड जनरेशन है उनके अंदर आप सिलेक्ट करके कि आपके पास कौन से परिंदे जो है ना वो सबसे मजबूत हैं, तो ग्रुप ए के मेल्स को आप ग्रुप बी की फीमेल्स के साथ लगा दें, और ग्रुप बी के मेल्स के को जो है आप ग्रुप ए की फीमेल्स के साथ लगा दें। तो इनको बेसिकली आउट ब्रीडिंग बोला जाता है। अब आप लोग कह रहे होंगे कि यार आउट ब्रीडिंग जो है ना वो बहुत बेहतरीन चीज है, आउट ब्रीडिंग करवानी चाहिए, आउट ब्रीडिंग जो है उसमें कोई भी मसाइल नहीं है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूं कि आउट ब्रीडिंग का सबसे बड़ा जो मसला है वो ये है कि आपको डिजायर्ड क्वालिटी के जो है ना वो बर्ड्स नहीं मिलते। अब इसकी प्राइम एग्जांपल मैं आप लोगों को ये बताता हूं कि आपने ब्राह्मा बुल्स लिए जो कि आपके पास डार्क ब्राउन कलर के, या हम जिसे कहते हैं कि लाल कलर के आपके पास बुल्स थे, ठीक है। आप उनको ब्रीड करवा रहे थे, इन ब्रीड करवा रहे थे, आपके पास बड़े ही हैवी किस्म के ब्राह्मा बुल्स आ गए। अब आप बिल्कुल भी ये नहीं चाहते कि आपके पास जो बुल्स आए हैं उनके अंदर कोई और कलर शामिल हो। आप लाल कलर के ब्राह्मा बुल्स बनाना चाहते हैं, और आप ये चाहते हैं कि यार ये मेरी स्पेशलिटी हो कि मेरे घर के जो ब्राह्मा बुल्स हैं वो लाल कलर के हों, और कहीं पर भी जो है ना बोला जाए कि यार ये शाह साहब के बुल्स हैं, या फिर जो है ना किसी भी कुरैशी साहब के बुल्स हैं, या मलिक साहब के बुल्स हैं, आप इस चीज को मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं, तो दूसरा बंदा देख के बोल देगा कि यार शाह साहब के जो बुल्स हैं तो वो तो रेड कलर के होते हैं, ठीक है। अब आपके पास इनब्रीडिंग हो के आपने एक बेहतरीन बुल तैयार कर लिया, लेकिन अब जब आप आउट ब्रीडिंग करवाना शुरू करेंगे, सेम रेड कलर के ब्राह्मा बुल आपको मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हो सकता है किसी और फैमिली ने बनाए हो लेकिन उन्होंने व्हाइट में बनाए हो सकता है किसी और फैमिली ने बनाया हो वो ब्लैक में बनाए हो, किसी ने सिंगों वाले ब्राह्मा को सिलेक्ट किया हो, किसी ने जो है ना कंधों के ऊपर जो है ना ज्यादा जोर वजन के लिए उनको चूंकि सेलेक्टिव ब्रीड करवाया हो, तो वो अच्छे तो हैं, भारी हैं साइज में, लेकिन वो जो है कद में ही बड़े होते हैं, वो साइज में बड़े नहीं होते। तो ये कुछ क्वालिटीज हैं जिनके ऊपर जो है ना बाज़ औक़ात आपको कंप्रोमाइज करके आउट ब्रीडिंग के ऊपर जो है ना वो इन्हिसार तो करना पड़ता है, लेकिन उनकी क्वालिटी के ऊपर बाज़ औक़ात आपको कंप्रोमाइज करना पड़ता है, इस हवाले से कि आपकी जो डिजायर्ड क्वालिटी है उसका आउट ब्रीडिंग के अंदर जो है ना आपको कोई एनिमल आपकी क्वालिटी के मुताबिक नहीं मिलता, जिसकी वजह से आप उसको इंट्रोड्यूस करवा सकें, नए ब्लड को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं अपनी जो है वो परिंदों के अंदर या एनिमल्स के अंदर, ताकि आपके ब्लड जो है वो मजबूत हो सके। तो आउट ब्रीडिंग का सबसे बड़ा मसला यही है कि आप बाहर से जो भी ब्लड लेना चाहते हैं ना वो अपनी क्वालिटी के मुताबिक बहुत मुश्किल से हासिल करेंगे। अब तीसरे नंबर में आपको बताता हूँ कि यार ये इन ब्रीडिंग और ये आउट ब्रीडिंग जो आपके पास हो रही है, अब आप ये चाहते हैं कि यार ना तो मुझे इन ब्रीडिंग करवानी है ना मुझे आउट ब्रीडिंग करवानी है, मुझे इनके दरमियान का कोई रास्ता चाहिए जिसके थ्रू मैं चल के जो है ना वो ब्रीडिंग बेहतरीन कर सकूं, मुझे कोई भी किसी भी किस्म का कोई इशू ना आए, जो मैं डिजायर्ड रिजल्ट्स पाना चाहता हूं मुझे वो मिल जाए, ठीक है। उसको समझने के लिए आपके पास जो है ना वो बुल ब्रीडिंग का एक कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर आपको ये बोला जाता है, समझाया जाता है, या जिसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक मेल को सेलेक्ट किया जाता है, ठीक है, और उसके साथ 3 या 4 फीमेल जो है ना वो लगाई जाती हैं। अब होता यह है कि ये मेल जो है
वो 4 फीमेल्स या 5 फीमेल्स के साथ जब कंटिन्यूसली बच्चे जो है वो अपने लेता है, तो एक तो आपके पास ये चीज होगी कि इन ब्रीडिंग का जो ब्लड है वो हर फीमेल्स के साथ लग गया, यानी कि एक ही मेल की जब आप सिलेक्शन करते हैं तो वो 50% ब्लड जो है वो हर मुर्गी से आने वाले चूजे के अंदर होगा। और आउट ब्रीडिंग का जो ब्लड है, चूंकि हर फीमेल जो है ना वो आपस में बहने नहीं है, डिफरेंट जगह से ली गई हैं, तो इस वजह से आपके पास जो आने वाली सेकेंड जनरेशन होती है वो सब की सब इन ब्रीडिंग और आउट ब्रीडिंग का मजबूआ होते हैं। तो उनके अंदर बीमारियां होने का, किसी भी किस्म की कोई इश्यू होने का, उनका ब्लड वीक होने का, ये तीनों चारों मसले जो हैं वो बिल्कुल भी नहीं आते। और आप जो एक डिजायर्ड क्वालिटी चाह रहे होते हैं किसी भी तरह से, किसी भी हवाले से, तो वो भी आपको मिलना शुरू हो जाती है। तो ये बुल ब्रीडिंग का जो कॉन्सेप्ट है ये बड़ा ही अमेजिंग और फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट है। और अगर आप ये चाहते हैं कि यार आप दरमियान का रास्ता और क्विक रास्ता जो है ना वो चूज करें, तो ये आप बुल ब्रीडिंग का जो है वो रास्ता इस्तेमाल कर सकते हैं। आल्दो ये जो बुल ब्रीडिंग का कॉन्सेप्ट है ये इन ब्रीडिंग और आउट ब्रीडिंग के कॉन्सेप्ट को जो है ना वो मैच करके बनाया गया है। अगर आप ये चाहते हैं कि आप सेलेक्टिव ब्रीडिंग को जो है ना वो बड़े करीब से पढ़ें और आपको तमाम की तमाम चीज़ें जो है ना वो सिलेक्टिव ब्रीडिंग के आ जाएं, तो फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि आप इन ब्रीडिंग और आउट ब्रीडिंग को जो है ना मज़ीद स्टडी करें। इस हवाले से इंटरनेट पे मज़ीद वीडियोस देखें। मैं आप लोगों को साइंटिफिक जो है ना वो चीज़ें भी बता सकता हूँ, सारा कुछ बता सकता हूँ, लेकिन कोशिश करूँगा इन चीज़ों को किसी सेपरेट वीडियो के अंदर कवर करूँ, क्योंकि सिलेक्टिव ब्रीडिंग का जो कॉन्सेप्ट है मैं चाह रहा हूँ कि तमाम लोगों जो तक पहुँच सके, क्योंकि जो इसके अंदर यूज़ होने वाली टर्म्स हैं वो बड़ी कॉम्प्लेक्स और डिफ़िकल्ट सी हैं, उनको प्रोनाउंस करना, फिर उनको अलग से एक्सप्लेन करना इस वीडियो को जो है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट बना देगा। तो होपफुली उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो है ना आज जो बताया गया है इन ब्रीडिंग का, आउट ब्रीडिंग का और बुल ब्रीडिंग का जो कॉन्सेप्ट है ना वो बड़ा ही फैसिनेटिंग लगेगा और आप लोगों को समझ आ गई होगी कि किस तरीके से कारआमद बना सकता हूँ अपनी फार्मिंग के अंदर यूटिलाइज करके। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई होगी मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, और आप इंशाल्लाह इस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करके अपने ही परिंदों के अंदर निखार और सुधार जो है वो लेके आएंगे। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।